अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सबकी। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले तो आपको बताते चलूँ, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा, तो मेरा व्लॉग इस वजह से नहीं आ रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और कुछ दिन तो मैं बिल्कुल उठने के काबिल नहीं थी। उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आजकल घर की रूटीन कुछ ऐसे चल रही है कि कभी मेहमान आ रहे हैं, कभी आप खाना बना रहे हैं, कभी आप चाय बना रहे हैं, कभी आप उनको सर्व कर रहे हैं, कभी आप उनके पास बैठ रहे हैं, कभी आप बेबी के पास बैठ रहे हैं। लाइक दैट बहुत सारे काम जो है आप यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे जी हाथ मेरा जल गया था, जल नहीं गया था मतलब भाप पड़ गई थी। मैं चेक कर रही थी कि सालन में क्या है। उसके बाद ही आपने ये सब कुछ देखना होता है कि मेहमानों को क्या सर्व करना है। और यहाँ पे मिठाई तो मस्ट होती है, क्योंकि इवेंट ऐसा है कि हर किसी को मिठाई के बगैर हम नहीं भेज सकते। फिर आपने ये देखना होता है कि आपने कब कब चाय पीनी है, क्योंकि मेरा तो चाय के बगैर गुजारा नहीं है। उससे पिछले दिन का व्लॉग मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि मैं बहुत बीमार थी। तो सिंस नेक्स्ट डे का व्लॉग जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। सुबह सुबह जो है मैंने चाय वगैरह पी। उसके बाद दिन के खाने में कद्दू बनाना था अगेन, और यहाँ मैं सेकेंड टाइम कद्दू बना रही थी। उसके साथ साथ दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि अगर आप दूध बॉयल करके रख लेते हैं तो ख़राब होने से बच जाता है। और यहाँ कद्दू बनाने के बाद जो सेकंड खाना था, मतलब जो सेकंड थिंग थी वो बनानी थी मेरी नन के लिए, वो जस्ट ये था कि आपने चिकन फ्राई करना था। अभी हम उन्हें मिर्चों वाले खाने नहीं दे रहे, और आजकल मेरी तबीयत का कोई पता नहीं चल रहा, कब ख़राब हो जाती है कब ठीक हो जाती है। तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही खाना खा रही हूँ। तो ये दिन के खाना था, और मैं इस रोटी को के ऊपर मैंने घी लगा लिया और साथ में मैंने अंडा बना लिया और सोचा कि खा लेती हूँ। लेकिन इसको खाने के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा हैवी फ़ील करने लग गई थी। मेरी तबीयत आपको मैंने पहले बताया कि कुछ दिनों से सही नहीं चल रही, कभी ठीक हो जाती है कभी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको हल्का फुल्का खाना चाहिए, जैसे कि बॉइल्ड राइस खा लें आप, या फिर कुछ हल्का फुल्का। ये हैवी अंडा वगैरह ना खाएं, इससे आपको और भारीपन हो जाता है। जो गलती मैंने कर ली थी, अब उसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता था। खैर उसके बाद जो है मैं सो गई। सारा दिन जो था वो मेरा रेस्ट में रहा था जी। आज की रूटीन कुछ ऐसे है कि आज दोबारा से मैंने कॉलेज आना था 2-3 छुट्टियों के बाद। तो सुबह बस मैंने एक एप्पल खाया और कुछ खाने पे दिल नहीं कर रहा था। मेडिसिन जो है वो मैंने अपने बैग में रखी कि मैं वहाँ जाके ले लूँगी, लेकिन मैं नहीं ले सकी। तो यहाँ पे मैंने एक मैम को ना अपना 10 रुपये पकड़ाया कि ये जो मेरे फिर के 10 रुपये है ना, ये आप आंटी को दे दीजिएगा। हम जल्दी घर की तरफ निकल आए थे क्योंकि आज बच्चे का अकीका था। और यहाँ पे रैपर मुझसे गिर गया था, मैंने इसको उठाया और डस्टबिन में फेंका, क्योंकि बच्चे जो है अपने टीचर को फॉलो करते हैं, और अगर टीचर्स ऐसे करेंगे तो वो कैसे फॉलो करेंगे। उसके बाद जी हम जल्दी घर वापस आ गए थे। घर आके पता चला कि बकरे वगैरह ज़ब्ह हो गए हैं। उसके अलावा कुछ रस्में होती हैं, जैसे हलवा बनाना, चूरी बनाना वगैरह सब कुछ वो हो गया था। तो ये जो ये वीडियो है उससे पहले बनाई की थी, मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये बच्चे का हाथ जो है वो बकरे पे लगवाया जाता है, उसके बाद उनको ज़िबा कर दिया जाता है। ये सुन्नत भी है। और यहाँ पे बच्चे के जो हैं वो बाल उतरवाए गए थे, जिसको हम कहते हैं टेंट करवाई जाती है, या हमारी ज़ुबान में उसको कहते हैं झंड उतरवाई जाती है। उसके बाद बच्चे को नहलाया जाता है, और उसकी मम्मा जो हैं उनको आज दोबारा से दुल्हन बनाया गया था। आज तो ये रस्म नहीं है, जस्ट शौक़ होता है हर किसी का। तो यहाँ पे हमारी फूफू का शौक़ था कि उनको दोबारा से रेड दुपट्टा करवाया जाए, और क्योंकि उनका फर्स्ट बेबी था। उसके बाद कुरान पाक जो है वो माथे के साथ लगाया जाता है। ये जस्ट एक रस्म है, वैसे इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जी यहाँ पे गोश्त के जो है वो हिस्से हो रहे थे, कि 3 हिस्से ही होते हैं मस्किनों में, रिश्तेदारों में एक अपना हिस्सा होता है। तो मैं सबको कह रही थी कि यार मैं रिश्तेदारों और मस्किनों में आती हूँ, मुझे गोश्त सर्व कर दें। आल दो मैं गोश्त नहीं खाती, मटन बीफ कुछ भी नहीं खाती, लेकिन ऐसी मजाक में कह रही थी। उसके बाद खाने में भी यही गोश्त बनना था। आज फर्स्ट टाइम मैं ये बना रही थी, इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया। जब घर पे होती थी तो मामा ही बनाती थी, और बकरा ईद पे भी सारे जो गोश्त वगैरह है वही सर्व करती थी, मतलब वही सारा रख के शॉपों में डाल के फ्रिज वगैरह में रखती थी, या जिसको देना होता तो वही देती थी। यहाँ पे मेरी सासू माँ जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। एसी ख़राब था, इस वजह से एसी वाले अंकल आए थे। ओहो एसी वाले अंकल, यहाँ पे तो मैं बिल्कुल बर्गर बच्ची लगने लगी हूँ। एसी वाले अंकल, ओ सॉरी कोई बात नहीं। उसके बाद जी यहाँ ये जो बॉक्सेस हैं ये मिठाई के लिए मंगवाए हैं, बच्चे के लिए, यानी जो हमने लोगों के घर में भेजने हैं मिठाई देकर। अच्छा ये जो है ना किचन के हालात थे, क्योंकि गोश्त तकसीम होने के बाद कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं हर घर में। सबसे पहले तो मैंने कुकर में से गोश्त निकाल के उसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाला, और यहाँ मेरा हाथ जल गया था, तो इसलिए मुझे उस कढ़ाई से दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि इसका हैंडल जो है वो प्लास्टिक का नहीं था, और मैंने उसको वैसे ही पकड़ लिया था। उसके बाद ये सारा किचन साफ़ किया, साफ़ सुथरा हो चुका था, और उसके बाद जो हमने एक काम रह गया था वो था खाना खाना, और खाना खाने के बाद मैं सो गई। आज के व्लॉग इतना ही। तो हमें याद रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।